श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु हैं बड़े गोविंद ते, देखो मन में विचार। हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन, बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाए। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। विश्व ब्रह्मांड के नायक, सर्वक्षण स्मरणीय सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। परम सम्मान्य इस सोनेली संतम सत्संग समिति के समस्त पदाधिकारीगण, परमादरणीय विद्वतजन, समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग आज भक्ति के मुख्य विषय में सुनेंगे। धर्मशास्त्रकार कहते हैं, भक्ति के अनेक रूप दिए गए हैं, लेकिन सभी भक्ति से मुक्ति मिलेगी यह को आवश्यकता नहीं है और ये आवश्यक भी नहीं है।
क्योंकि भक्ति का मुख्य फल होता है मुक्ति। भक्ति को ऋषि मुनियों ने सीढ़ी कही है। संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति निषेधी मुक्ति की। संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। भक्ति क्या है? तो सीढ़ी है किसकी? मुक्ति रूपी मंजिल पर चढ़ने के लिए। संत कहते हैं कि भक्ति के दो रूप मुख्यतः सब कोई जानते हैं। एक सगुण साकार, दूसरा निर्गुण निराकार। सगुण साकार की भक्ति हम मन से करते हैं, निर्गुण निराकार की भक्ति हम आत्मा से करते हैं। जब तक हमारे साथ मन रहता है, बुद्धि रहती है, चित्त रहता है, अहंकार रहता है, तब तक हम सगुण साकार की ही भक्ति करते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि सगुण साकार से क्या मिलेगा? तो सगुण साकार की भक्ति करके आप सालोक, सामीप्य, सायुज्य और सारूप मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। विशद व्याख्या करने के लिए समय तो लगेगा, लेकिन अगर मनोयोग पूर्वक अगर मुझे समय देंगे, हलन चलन नहीं करेंगे, तो ठीक से मैं कोशिश करूँगा। तो मैं कह रहा था कि 4 प्रकार की जो मुक्तियाँ हैं वह मुक्ति में देर आता है, लेकिन जो निर्गुण निराकार के द्वारा जब हम, अर्थात केवल आत्मा के द्वारा जब हम भक्ति करेंगे, तो संत कहते हैं उसमें देह नहीं रहता और वो परमात्मा में मिल करके एक में एक हो जाता है, अर्थात वह परमात्मा बन जाता है। सामान्यतः दर्शन में जिनका हम दर्शन करते हैं वैसा हम बनते नहीं है। उदाहरण रूप में किन्हीं देवताओं का दर्शन करते हैं, क्या वैसा बन पाते हैं? नहीं बन पाते। क्या उनके तरह शक्ति हमारे में आ जाती है? नहीं आती है। लेकिन आत्मा के द्वारा जब दर्शन करते हैं परमात्मा का, तो परमात्मा के तरह जाते, परमात्मा के तरह शक्ति आ जाती है। ये फर्क है। इसीलिए भगवान श्री राम कहते, ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहाऊं। कर परलोक में और यहाँ से तात्पर्य से धरती पर, अर्थात यहाँ और परलोक दोनों जगह सुख चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? करें। भगवान कहते हैं कि मेरे वचनों को सुनो। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर भगवान की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो बहुत लाभ पाते हैं। इसलिए सुनिए, सुन करके समझिए भी और करिए भी। क्या करें? का ज्ञान बहुत कठिन कार्य है, सबके करने योग्य, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब सक्षम नहीं है, लेकिन भक्ति सब कोई कर सकते हैं। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि अगर जीवन में भक्ति करते हैं तो क्या प्राप्त करने के लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए।
भगवान की प्राप्ति हो जाना, भगवान को जान लेना, किनके द्वारा जानना चाहते हैं आप? मन के द्वारा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मन के द्वारा जाना। क्या उनके दुख मिटे? उत्तर आएगा नहीं। जिन जिन लोगों ने मन के द्वारा जाना, उनकी सदगति पूर्णपेन से नहीं हुई, दुर्गति हुई। पांचों भाई पांडवों ने मन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को समझा। क्या क्या नहीं दुर्दशा उनकी पूरी। यद्यपि कहा गया है कि जब भक्ति पूर्ण हो जाती तो कोई दुख रहता नहीं है। आपने भी सुना कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाणी, बिनु सत्संगण पावहि प्राणी। क्या कहा कि जब कोई भक्ति स्वतंत्र करते हैं तो उनको सारे सुखों का खान मिल जाता है। तो अब विचार करके मुझे आप बताएं कि सुखों का खान मिला, दुख है कि नहीं है? इसका मतलब यह है कि स्वतंत्र भक्ति हम लोगों ने अभी तक प्रारंभ ही नहीं किया है। अब रह गई स्थिति कि भक्ति किनसे हम प्रारंभ कर रहे हैं। ऋषिगण कहते हैं कि भक्ति हम लोग मन से प्रारंभ करते हैं। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा कि मन तुम मान जाओ। उन्होंने कहा मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार मैं तो ही समझाऊं, समझत नहीं मन मोरा रे। कह रहे हैं कि मैं बार बार समझाता हूं, समझता नहीं है कौन? मन। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मन कब समझेगा? मन अभी समझने को तैयार नहीं है। शंकराचार्य महाराज से पूछा जाए, आदि शंकराचार्य महाराज से, उनसे पूछिए कि भक्ति क्या है? क्या बाह्य जगत में भ्रमण करना, बाह्य पूजा पाठ करना, क्या यही भक्ति है? तो शंकराचार्य महाराज कहते कि नहीं। शंकराचार्य भ्रमण करने हेतु जा रहे थे। बनारस में एक चंडाल मिल गए। चंडाल से शंकराचार्य महाराज कहते हैं हटो। चंडाल कहता है कि हे शंकर, तुम किसको हटने के लिए कह रहे हो? मुझे कि मेरे शरीर को? तुम्हारे और मुझ में क्या भेद है? जितने तत्वों से तुम्हारा शरीर बना है, उतने ही तत्वों से मेरा शरीर बना है। जो आत्मा तुम्हारे भीतर में है, वही आत्मा मेरे भीतर में। तो तुम हटने किसको कह रहे हो? कि तुम्हारे और मुझ में कोई फर्क नहीं है, इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम किसको हटने के लिए कह रहे हो। शंकराचार्य उस चंडाल को दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आज दिन तक मुझे ऐसा ज्ञान देने वाला कोई नहीं मिला था। ये अद्वैत ज्ञान है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जब तक अद्वैत की स्थिति नहीं आएगी, तब तक परम सुख की जो खानी है वो मिलने की संभावना नहीं है। इसीलिए महर्षि रमन कहते हैं, क्या है भक्ति? वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भक्ति का अर्थ होता है सेवा। याद रखिएगा, क्योंकि भज धातु में कित्यन प्रत्यय लगने के कारण जिसका अर्थ होता है सेवा। सेवा करते हैं हम लोग। दो तरह की सेवा है, एक मन से सेवा कर रहे हैं और एक आत्मा से सेवा कर रहे हैं। आत्मा सेवा कौन कौन लोगों ने किया है? जितने संत हुए हैं सबों ने परमात्मा की सेवा आत्मा से की है। हम लोग किससे कर रहे हैं? मन से कर रहे हैं। समझिएगा थोड़ा सा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, ऐसी सेवा सेवकु करे
जिसका जीव तिसु आगे धरे। बात में आ रही है? कह रहे हैं कि इस तरह की सेवा हो कि जिसका जैसा जीव था उसको वैसा ही लौटा देना। संत कबीर कहते हैं, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दिन्ही चदरिया, झीनी रे झीनी। का मैंने इस तरह से चादर को ओढ़ लिया है कि जैसा था वैसा ही मैंने लौटा दिया। यह है पूर्ण समर्पण की स्थिति। जिस तरह का आत्मा हमारे भीतर में पहले था, कहाँ से? जो परमात्मा से निकले हुए थे, तो उतरी पड़ियो तम माही, गुरुदेव कहते हैं, पीब निशब्द में याही ते पड़ी गयो दूर, चलो निशब्द में। जैसा थे कैसा थे? एकदम थे निर्मल। आ गए कहाँ? निर्मल थे तो आ गए हम कहाँ? शब्द में। शब्द से कहाँ आ गए? प्रकाश में। अब प्रकाश से कहाँ आ गए? अंधकार में। धर्मशास्त्रकार कहते हैं, संत कबीर साहब कहते, जैसा पहले मुझे आपने रखा था वैसा ही मैं आपको क्या कर रहा हूँ? लौटा रहा हूँ। जा दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दिन्ही चदरिया, झीनी रे झीनी। तो मैं महर्षि रमन के संबंध में कह रहा था। महर्षि रमन कहते हैं कि जानते हैं कि भक्ति क्या है? महर्षि रमन ने कहा कि भक्ति यह नहीं है कि तुम केवल मंदिर चले जाओ, कुछ भजन कीर्तन कर लो, कुछ पुष्प चढ़ा दो। इस भक्ति से तुम्हारा पूर्ण कल्याण होने वाला नहीं है। तब क्या है? तो महर्षि रमन कहते हैं, नो योर सेल्फ, दिस इज ग्रेटेस्ट सर्विस यू कैन गिव टू द वर्ल्ड। महर्षि रमन कहते हैं कि क्या है? तो कहा कि अपने आप को जानो। तब क्या होगा? तब तुम बहुत बड़ी सेवा कर सकते हो। दिस इज ग्रेटेस्ट सर्विस, ये बहुत बड़ा सर्विस है, सेवा है। तब क्या करेंगे? खैर, यू कैन गिव टू द वर्ल्ड, अर्थात तुम संसार के लोगों को कुछ दे सकते हो। इतनी बड़ी सेवा से तात्पर्य क्या है? महर्षि रमन का कहने का तात्पर्य है कि तुम स्वयं ब्रह्म बन जाओ, तब तुम संसार को कुछ देने में सक्षम होगे। ये कौन कह रहे हैं? महर्षि रमन कह रहे हैं। और यही बात शंकराचार्य जी महाराज कह रहे कि भक्ति क्या है? तो शंकराचार्य जी महाराज कहता, अनुसंधानम भक्तिरित्य भी धीयते, अर्थात अनुसंधान किसका कर? आत्मानुसंधानम भक्तिरित्य भी धीयते। आत्मा का जब अनुसंधान करते हैं, अनुसंधान मीन्स खोज, किसकी? कर आत्मा की जब खोज करते हैं तो भक्ति होती है। आत्मा को मन छू नहीं सकता, बुद्धि उसके विषय में तर्क वितर्क कर नहीं सकती, चित्त उससे कोई लेन देन रख नहीं सकते, अहंकार में कुछ भी स्थिति आत्मा की है नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति होती है तो विचार करके मुझे आप बताएं, क्या भक्ति किससे की जाए? तो संत कहते हैं आत्मा से की जाए। कैसे भक्ति होगी? तो पहले हम लोग मन से थोड़ा कुछ करिए। मन से क्या क्या करें? ऋषि मुनिगण कहते कि मन हमारा संसार में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है? नाम और रूप में फैला हुआ है। लोगों को नाम भी चाहिए और रूप भी चाहिए। कितना प्रतिशत? तो कहा 83% रूप जगत में, 14% श्रवण जगत में, बचा कितना? 100 में 3, 1-1% और 1-1 इंद्रिय में। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि सबसे अधिक किसमें फैला हुआ है? रूप जगत में। अब रूप भी चाहिए और नाम भी चाहिए।
तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि रूप और नाम के बिना हमारा आपका सिमटाव नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रूप के पीछे भागते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्याम सलोने रूप को देखते हैं, घुंघराले बाल दिख जाते हैं, थोड़ा सा नटखट कार्य करते हैं तो मन भी आकर्षित होता है और चित्त भी आकर्षित होता है और साथ ही साथ आँख भी आकर्षित हो जाती है। बात समझ आ रही है? तो लोग समझते हैं कि अगर इस तरह से अगर हम करते रह गए तो मेरी भक्ति होगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसको नकारते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसी में अगर तुम फंसे रह गए तो मैं विशेष क्या करूँगा जानते हो? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुत मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा बढ़ जाएगी, स्वप्न जगत में दिखने लग जाऊंगा, या यहाँ तक जान लो कि मैं यदा कदा तुम्हारे मन में भी दिख जाऊं तो इससे विशेष तुम्हें लाभ क्या होगा? तो केवल तुझे मैं गौलोक दे सकता हूँ, और गौलोक की स्थिति क्या होगी तो इसको भी आज जान लीजिए। संत महात्मा गण कहते गौलोक की स्थिति यह होती है कि श्री दामा और राधा में दोनों में इतना झगड़ा हो गया, समझ गए कि नहीं, कि यहाँ तक कि दोनों में सापासापी हो गई, अर्थात पुनः क्या होगा, धरती पर ही आना पड़ेगा। तो इससे लाभ क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम चाहते हो तो क्या करना चाहिए? तो मेरा धाम कहाँ है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते ना तद भास्ते सूर्यो न सांको न पावका यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद धाम परम मम। का मेरा धाम वहाँ है जहाँ पर सूर्य चंद्र तारे प्रकाशित नहीं है, वह धाम मेरा है। और उस धाम में जाने के लिए संतों ने कहा कि उस धाम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो का भक्ति स्वतंत्र करनी ही पड़ेगी। अब थोड़ा सा विचार करके देखिए कि भक्ति स्वतंत्र और परतंत्र में क्या फर्क है। थोड़ा सा चलिए अब आज एक एक शब्द का कोशिश करता हूँ कि व्याख्या करूँ, लेकिन लगता है नहीं कि उतना समय मेरे पास बचेगा, फिर प्रयास कर रहा हूँ। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मन से भक्ति हम करते हैं, मन जो जो कहता है हम करते हैं। मन कभी कभी मूर्ति का गठन करता है, उसकी पूजा करते हैं, पूजा करके फिर क्या करते, मन कहता अब इसका समय हो गया, इसको विसर्जन कर दो, कर देते हैं। लाभ कितना हुआ? संतों ने कहा कि जब तक आप उस मन से पूजा कर तब तक लाभ मिला। क्या स्थिति बनेगी? कबीर साहब से पूछा जाए कि ये जो पूजा कर रहे हैं इससे क्या लाभ होगा? तो संत कबीर साहब कहते हैं गुड़वा गुड़िया सुप सुपलिया तजी दे बुद्धि लड़कैया खेलन की करो रे जतन सखी साई मिलन की। का ये जो खेल खेलते हो ये कौन सा खेल है? गुड़वा गुड़िया वाला खेल। गुड़वा गुड़िया खेल मतलब समझ रहे हैं? बचपन में बच्चे सब छोटी छोटी बच्चियों को देखने को मौका मिला होगा आप लोगों को, गुड्डा और गुड़िया का खेल बना लेते हैं, शादी विवाह सब करा देते हैं, यहाँ तक कि भोज भंडारा भी खूब धूमधाम से बच्चियाँ सब कर देती हैं। अब फिर खा पी करके उस मिट्टी का दाल भात इत्यादि बना करके सब्जी पत्ते उत्ते को तोड़ ताड़ के बना कर क्या करते हैं, झूठ मूठ खा कर क्या करते हैं, वो पुनः हाथ धो घर चली जाती हैं। और कहते क्या हम जा कर के माँ और पिताजी से कि मुझे भूख लगी है भोजन दो। का उसी प्रकार से ये खेल है, गुड़बा गुड़िया सुप सुपलिया तजिदे बुद्धि लड़कैया खेलन की करो रे जतन सखी साई मिलन की। आगे कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, थोड़ा और विचार करिए आगे क्या करें। संत कबीर साहब कहते हैं कि सुनो, मन से जब तक तुम्हारी भक्ति होती रहेगी तो परिणाम क्या होगा? कब परिणाम ये होगा कि तुम 84 में जाओगे। कहा उन्होंने कि मन से हम भक्ति करते हैं देवताओं की,
पितरों की, प्रकृति कुछ चीज़ों की, का परिणाम क्या होगा? खा देवता पितर भूया भवानी, ये मार्ग है 84 चलन की, करोरे जतन सखी साई मिलन की। करें ये सब क्या है? का 84 में जाने का है। अब मुझे एक बात बताएं आप लोग, 84 में जाना किनको पसंद है? को जाना चाहेंगे, लेकिन कर्तव्य ऐसा कर रहे हैं तो जाना पड़ेगा ना पड़ेगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं इससे थोड़ा बचिए। कैसे बचेंगे? धर्मशास्त्र कारकत इससे बचने का एक उपाय है कि मन को समेटिए। मन कैसे सिमटेगा? धर्मशास्त्र कारकत है कि मन बाह्य जगत में दौड़ाने से सिमटने वाला नहीं है। और एक बात याद रखिएगा कि जब तक ये मन बाह्य जगत में दौड़ता रहेगा, भटकता रहेगा, तो आपका कीमत भी बढ़ने वाला नहीं है। कहेंगे कैसे? आपके यहाँ दूध है, दूध का दाम ज़्यादा कि घी का दाम ज़्यादा? किसका दाम ज़्यादा? लेकिन संपूर्ण दूध में घी है कि नहीं है? है कि नहीं है? लेकिन उससे पूड़ी नहीं छन सकती, बूंदिया नहीं बन सकता, मिष्टान इत्यादि बनने की संभावना नहीं है। लेकिन उसी दूध से अब कुछ निकालिए, क्रीम निकालिए, मक्खन निकालिए, आपने घी बना दिए, आपने दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्या प्रतिष्ठा उसकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी घी की? यहाँ तक याद रखिएगा, घी में कहीं अगर मक्खी गिर जाती है तो उसको भी निकाल के चुस्के का हटा देते हैं, लेकिन दूध में कहते उसको फेंक दो, दूध में गिर गया है। देखने को मौका मिला है, विचार करके देखिए, तो घी का दाम बढ़ जाता है, लेकिन दूध का दाम वैसा का वैसा ही रह गया। किस कारण से बढ़ा? वो पहले स्थिर हुए कौन? दूध। परिणत किस में हुआ? दही में। दही को जब बिलोया गया, क्या बना? वो मक्खन बना। अब मक्खन को जब ताप लगा तो क्या बना? वो घी बन गया। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि उसी प्रकार से संपूर्ण संसार में जब मन फैला रहता है तो आपका मन दूध के तरह है। बात समझ आ रही है? क्योंकि संपूर्ण संसार में मन फैला है, दूध के तरह है, लेकिन दूध में घी अर्थात मन में चेतन है। याद रखिएगा थोड़ा सा, उस मन में क्या है? चेतन है। अगर आप समेटते हैं, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होने से स्थिरता आती है। याद रखिएगा, जैसे आपका मन स्थिर हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हुआ, वैज्ञानिक भाषा में बोल रहा हूं मैं, ऊर्जा उत्पन्न होने से आपके जीवन में प्रकाश का उदय होगा। जैसे स्थिर हुआ मन, संत कबीर साहब कहते हैं, पानी में आग लगी अंधे को सूझे। अब स्थिर हो गए आप, अर्थात दही बन गए, तो दूध से ज़्यादा दाम की कम? किसका? दही का कम कि ज़्यादा? ज़्यादा। थोड़ा स्थिर हुए तो दाम बढ़ गया आपका। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर आप उसको ठीक से मथने लग गए, कहाँ? बताता हूं मैं आपको। आजकल मशीन आ गया मथने का। एक ज़माना था कि लोग रस्सी से और मथानी से मथते थे। उस ज़माने की और अभी में दोनों में अंतर है, समझिएगा थोड़ा सा। तो जब दोनों हाथ से चलाती हैं माताएं रस्सी, तो उसके नीचे में मक्खन जम जाता है। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, ये दोनों दृष्टि की धारें जैसे ही जुटेगी तो वहाँ मक्खन रूप से प्रकाश दिखने लग जाएगा। वह द्वार है किसका जानते हैं? परमात्मा का द्वार है। उसी को बोलते हैं मोक्ष का द्वार।
संत महात्मा गणों ने कहा कि इन मोक्ष के द्वार से जब गुजरते हैं आप, तब एक न एक दिन आप क्या करते हैं जानते हैं? तो मक्खन से घी निकाल, अर्थात आप घी बन जाते हैं। अर्थात चेतन को अलग कर दिए और जड़ को अलग कर दिया, अर्थात मन भी अलग, बुद्धि भी अलग, चित्त भी अलग और अहंकार भी अलग। आप हो गए स्वतंत्र, और स्वतंत्र जैसे हुए, इनके द्वारा जब भक्ति होती है तब परमात्मा की भक्ति हो करके परमात्मा ही बन जाते हैं, दूसरे कोई बनते नहीं है। इस संतों ने कहा कि करना क्या है, का यही काम करना चाहिए। अगर ये काम करने में सक्षम हो गए तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि आप क्या होंगे? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जानत तुम ही हो जाई। उन परमात्मा को जानने पर आप वही हो जाते हैं। इसीलिए का ये चाहिए, ये ज्ञान चाहिए। और यह ज्ञान किनका ज्ञान है? यह आत्मा का ज्ञान है। इस ज्ञान की स्थिति कैसी होती है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं 4 प्रकार का मुख्यतः ज्ञान है। पहला है श्रवण ज्ञान। सुनते हैं लोग, सुन करके जीवन में कुछ चीज़ें रखते हैं, सुनते हैं। श्रवण के बाद की बात आता है मनन ज्ञान। तुलना किस तरह से है? का श्रवण ज्ञान का तुलना है पुआल के जैसा। पुआल को देख रहे हैं, ठंडी लगी है, अब चाहिए थोड़ी सी गर्मी। क्या करते हैं हम लोग? पुआल जलाते हैं, थोड़ा सा तापते हैं। कब तक रहती है गर्मी? जब तक पुआल जल रहा है तब तक गर्मी रहती है, उसके बाद गर्मी रहती है, चली जाती है। उसी प्रकार जब तक सुन रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, फलना बाबा आया था, बहुत बढ़िया बोल रहा था, ये बहुत खराब बोल रहा था, इतना ही। लेकिन जब यहाँ से गए तो सब गायब। कहाँ रह गया? चाहे मंदिर में, चाहे द्वार पर, उसके बाद घर जाना भी मुश्किल। तो ऐसी स्थिति। तो ये श्रवण ज्ञान है। कितना देर रहता है? बहुत कम देर। बहुत दिमाग के तेज हैं तो और कुछ ज़्यादा बातें रह जाएगी। विज्ञान कहता है कि सामान्यतः मनुष्य की जो स्थिति है यादाश्त की, वो मात्र में 100 बातों में 18 बात याद रहती है। अच्छे उनके दिमाग हैं तो। अगर अच्छे दिमाग नहीं है तो 2-4 बात ही याद करके जाए, वो भी भूल जाए। तो क्या ये श्रवण ज्ञान है? सुनिए, जब तक सुन रहे अच्छा लग रहा है, और सुनना बंद हो गया तो सब भूल गए। का इस ज्ञान में विशेष लाभ नहीं है, लेकिन सुनने से ही लोग बनते हैं। सुने हैं तब न सत्संग में आए हुए हैं, नहीं तो क्यों आते? सुने हैं तब न सत्संगी बने हैं। तो सुनना बहुत जरूरी है। अगर ठीक ठीक सुन ले तो क्या होगा? तो गोस्वामी जी महाराज कहते सुन करके अगर समझ जाए और समझ के अगर करने लग जाए तो 4 फल की प्राप्ति है। इसलिए कहा सुनी समुझई जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग लहई 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। कब मनोयोग पूर्वक सुनिए। सुनने के बाद बारी आती है मनन करने की। महात्मा जी ने क्या कहा? इसको मनन कीजिए, अच्छी बात लगे उस पर विचार करिए। विचार करने के बाद अब करने की इच्छा जाहिर करिए। जब करने लगते हैं तो निध्यासन ज्ञान होता है। तो ये कैसा है? मनन ज्ञान कैसा है? का जैसी ये बिजली है, जब तक बिजली को काटेंगे नहीं तब तक इसकी रोशनी होती रहेगी। काट देंगे तो रोशनी चली जाएगी। ये स्विच ऑफ कर देंगे तो रोशनी चली जाएगी। का ठीक इसी प्रकार से जब तक आपने मनन किया है तो कुछ दिन तक ये ठहरेगा ज्ञान। लेकिन कभी कभी यदा कदा अगर संजोग से चलते चलते कहीं जोरों की ठोकर लग गई,
मस्तिष्क में चोट लग गई आपको, तो कभी कभी आपकी याददाश्त चली जाती है, जाती कि नहीं जाती, फिर बहुत दिन के बाद याद आती है। तो कहते हैं कि मनन ज्ञान भी कभी कभी चली जाती है। लेकिन तीसरा ज्ञान है निध्यासन ज्ञान, जो कि प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे मान लिया जब कोई विद्यार्थी है, प्रयोगशाला में वो गया, जा करके उनको कहा, थ्योरी दिया पहले शिक्षक ने, का थ्योरी में ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन, दोनों को मिलाओगे, थ्योरी में दिया है, दोनों को मिलाओगे तो जल होगा। कहते ठीक उसी प्रकार उसने क्या किया, प्रयोगशाला में गया, हाइड्रोजन को जान लिया, ऑक्सीजन को जान लिया, दोनों को मिलाया, जल बन गया। ये जो ज्ञान हुआ, ये हुआ निध्यासन ज्ञान। संत महात्मागण कहते हैं कि निध्यासन ज्ञान की जब पूर्णता होती है, पूर्ण हो जाता है, तब उन्हें अनुभव ज्ञान होता है। इसकी स्थिति कैसे रहती है? तो कहा इसकी स्थिति रहती है जैसे समुद्र में एक अग्नि है, बड़वा नल, समुद्र को मर्यादित रखती है वो अग्नि। जब तक वो अग्नि रहेगी तब तक समुद्र को मर्यादित पूर्वक रखेगी वो अग्नि। कब समुद्र खत्म होगा का इसका कोई ठिकाना नहीं है, का तब तक यह निध्यासन ज्ञान रहता है। और सबसे जो अंतिम ज्ञान है, जिस ज्ञान के विषय में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। यह ज्ञान कैसा? यह ज्ञान है महाप्रलय की अग्नि के जैसा। संत महात्माओं ने कहा कि महाप्रलय की अग्नि कब होगी, कब संसार में महाप्रलय होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तब तक यह अनुभव ज्ञान रहता है कि धर्मशास्त्रकार कहते हैं यह ज्ञान कैसे प्राप्त होता, का यह ज्ञान अपने आप को जानने में प्राप्त होता है। जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक यह ज्ञान प्राप्त होना संभव नहीं है। इस संतों ने कहा कि अपने आप को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि भक्ति के संबंध में, भक्ति अब क्या है? भक्ति सेवा से तात्पर्य लिया गया है। खूब लोग सेवा करते हैं आजकल, करना भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी सेवा क्या है? अपने आप को जानना। संत महात्मा गण कहते हैं इसको जो जान जाता है तो क्या होता है? तो संतों ने कहा इसको जानने वाला वही होता है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते इसके लिए क्या करना पड़ेगा? का इसके लिए सच्चे संत सद्गुरु के पास जा कर के इसके भेद जानना होगा कि यह ज्ञान कैसे जाना जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, सच्चे गुरु के पास जा कर के, तत्वदर्शियों के पास जा कर के इसका ज्ञान सीखो। उन्होंने कहा तद विधि प्रिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिनः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तत्वदर्शियों की सेवा जाके करो, उनको प्रसन्न करो। सेवा से जब प्रसन्न हो जाए तब उनसे जिज्ञासा करो। जिज्ञासा क्या? कि संसार क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। अगर इन जिज्ञासाओं में जब वो आपको संतुष्ट कर दे तो उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के तब करना प्रारंभ करो। संत महात्मा गण कहते हैं जब करेंगे तब न कुछ पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि अज्ञात वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? तो सर्वप्रथम कहा गया है क्षेत्र चाहिए। क्षेत्र नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे? इसीलिए पहले क्या चाहिए? क्षेत्र चाहिए। क्षेत्र हो, साधन नहीं हो तो कुछ आप कर नहीं सकते। तो क्षेत्र भी चाहिए, साधन भी चाहिए। तीसरा क्या चाहिए?
तो संत महात्मागण कहते हैं कि क्षेत्र, पहले तो कर्ता, क्षेत्र, तब साधन। याद रखिएगा, तो कर्ता कौन, मैं या आप? तो कर्ता, तब क्या चाहिए, क्षेत्र, तब साधन, और तब क्या चाहिए, क्रियान्वित, कार्य होना चाहिए। जब कार्य होने लग जाएगा तब अज्ञात वस्तु की प्राप्ति होगी। तो कर्ता ठीक ठाक बने पहले। कर्ता कौन, मैं। ये कर्ता ठीक ठाक कब बनेगा? संत कहते हैं कर्ता ठीक तब बनता है जीवन में जब वो साधक पूर्ण रूपेण से अपने को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है कि अब मैं संसार से उपराम होऊंगा, अब मैं भगवान का भजन करूंगा, संसार का भी काम करूंगा और भगवान का भजन भी करूंगा। ऐसी स्थिति जब आती है, अगर ये स्थिति नहीं भी आए, अगर ये आ जाए कि मुझे अपने आप को जानना है, तब कुछ कर सकता है। जैसे एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आप लोगों को। एक शोपेनहावर नाम करके बहुत बड़े विद्वान हो गए। वे जर्मनी के बहुत अच्छे विद्वान थे। उन्होंने गीता पढ़ी, उनको हाथ गीता लग गई। जब गीता हाथ लग गई तो गीता को उन्होंने ठीक से पढ़ लिया। पढ़ लेने के बाद उसके मन में हुआ कि इस गीता में लिखा है कि मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ को जाऊंगा। अब इसी चक्कर में वो पड़ गए। अब रात दिन वह कहने लग गए कि मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ जाऊंगा। अब इस बात ने उनको नींद नहीं आने देने लग गए। नींद ही नहीं आती थी। अब नींद जब नहीं आती थी तो करता क्या बेचारे? तो पागलों के नाई कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ जाते आते रहता था। कभी कभी क्या करता था, तो वृक्ष से, लताओं से सिर्फ भगवान राम पूछते थे, उसी प्रकार से वृक्ष से बात करते थे, कभी लताओं से, कभी पशु से, कभी पक्षी से। इस तरह से वो पागल की तरह बात करते थे। संजोग से एक दिन नींद नहीं रात में आ रही थी। एक फुलवाड़ी था, बहुत सुंदर, बहुत तरह का फूल, रंग बिरंग का फल भी लगा हुआ था। उसमें एक माली रहता था और उसी में जा कर के वो एक वृक्ष से बात करते हुए कहता, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ जाऊंगा। माली ने देखा कि कोई व्यक्ति आ गया फल तोड़ने के लिए। अब वो क्या करता है, तो डंडा लेता और एक लालटन लेता है और वहाँ पहुँचता है और पहुँचते ही पूछता है, तुम कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा। कहा, भाई यही तो मेरा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। कहा, पागल है। तो वो कहता है कि मैं ही केवल पागल नहीं हूँ। कहा, तब ऑल क्रिएशन आर द मेड, पूरा निर्माण ही पागल है। कहा, कैसे? कहा, बताओ, तुम जानते हो अपने आप को? कहा, नहीं। कहाँ से आया है? कहा, नहीं। कहाँ जाओगे? नहीं। एक पागलों से पूछिए तो वो क्या कहेगा। पागल को पूछिए कि आप कौन है, नाम पता नहीं है। कहाँ जाएंगे, नाम पता नहीं। कहाँ से आए हैं, नाम पता नहीं है। कब बताओ, केवल मैं ही पागल हूँ क्या? अब बेचारे मालिक कुछ नहीं बोला, चुपचाप उछला गया। संत महात्मा गण कहते हैं कि सबके सब यही हालत है, केवल हम ही आपका नहीं है। लोग अपने को विद्वान समझे, लेकिन खुद उनसे पूछे, क्या अपने आप को आप जान रहे हो? क्या उत्तर देगा वो? धन को वो जानता है, जन को वो जानता है, सगा संबंधी को वो जानता है, रुपया पैसा को भी जानता है, जमीन जायदाद को जानता है, लेकिन परम आश्चर्य की बात तो ये है कि स्वयं को नहीं जानता है। संत महात्मा गण कहते जो स्वयं को नहीं जानता उसको क्या कहा जाएगा। इसलिए विचारना होगा कि स्वयं को जानने के लिए संतों के पास जाना पड़ेगा। वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन संत जानते हैं कि मैं कौन हूँ। जो इस चीज को जान जाते हैं तो संत कहते उनसे बड़ा संसार में और कोई सुखी नहीं हो सकता। क्यों सुखी नहीं होता? वो सहनसा होता है, उनके पास कोई चाहना नहीं रहती। अभी हमारे पास चाहना है ना, क्यों है हमारे पास चाहना? इसलिए चाहना है कि स्वयं को नहीं जानते हैं।
जब तक हम आप स्वयं को नहीं जानेंगे चाहना नहीं मिटेगी, और चाहना जब नहीं मिटेगी तो आप क्या कहलाएंगे? सांसा नहीं कहला सकते। क्या है आप? दुखी हैं? स्थिति कैसी है? का बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। संत महात्माओं ने कहा कि अपने आप को जानने का प्रयास करिए। अपने आप को जो जानता है तो बहुत अच्छा है। मैं एक बार हैदराबाद के एयरपोर्ट में मैं बैठा हुआ था, मुझे कलकत्ता आना था। तो वहाँ के एक अच्छे मौलवी साहब थे, बहुत बढ़िया उनका कुरान शरीफ पर पकड़ था। तो बहुत लोग तो इस बेस को देख करके थोड़ा इधर उधर करते हैं। तो सीट खाली उन्हीं के बगल में थी, बोर्डिंग होना थोड़ा बाकी था समय, उनके पास आसपास में जाके बैठ गया मैं। तो मुझे पूछते कहाँ जाएंगे आप? के लिए मुझे कलकत्ता जाने लगता, आप भी कलकत्ता ही जाएंगे? कहाँ? मैं भी कलकत्ता ही जाऊंगा। तो मुझे कहते हैं आप इस वेश में हैं, कोई सन्यासी हैं क्या? क्या करते हैं आप? तो मैंने कहा कि मौलवी साहब को सीधा बोलूँगा तो ये और कुछ बोलेगा, तो क्यों ना ऐसा बोलो कि दोबारा ये बोले नहीं, अब बोले तो बढ़िया बात बोले। तो मैंने कहा कि कुछ भी मैं नहीं करता हूँ। जैसे का कुछ नहीं करता हूँ, तो कहा बिना कुछ किए कैसे लोग रह सकता है? तो मैंने कहा यही तो कमाल है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो फिर पूछ बैठते हैं कि आप सच सच बताइए क्या नहीं करते हैं आप? इसलिए अब थोड़ा सा लगता है कि बात बढ़ेगी, बढ़िया भी लगेगा बात करने में। तो मैंने कहा सुनिए, मन से मैं कोई काम नहीं करता हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि जो मन से काम नहीं करता है तो उसके नज़र में नूर झलक जाता है। जैसे नूर का शब्द लिया उसको और इंटरेस्ट बढ़ गया बात करने में। वो कहता है कि महाराज अब थोड़ी सी बात करने का मन करता है आपसे, के लिए करिए ना, कौन मना कर रहा है आपसे। वो कहने लगा है कि नूर तो तब झलकता है, खुदा का नूर तो तब झलकता है जब वो अपने आप को पूर्ण रूपेण से खुदा को समर्पित कर देता है। तब मैंने कहा कि सुनिए, खुदा का नूर झलकता है कब? तो मैंने उनको कबीर साहब का एक दोहा कहा। मैंने कहा मुर्शद नैनो बीच नबी है, स्याह सफ़ेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है। आँखी मध्य पाखी चमकै, पाखी मध्य द्वारा, अति द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भवजल पारा, मुर्शद नैनो बिच नबी है। जैसे इस शब्द को कहा वो तो कुर्सी पर से उठ गए। उठ कर कहते हैं कि महाराज अभी तो बोर्डिंग होने में समय है, चलिए थोड़ा उधर बात करते हैं एकांत में। कल बड़ा मुश्किल में पड़े, कहेंगे क्या पता है नहीं। तो चले गए हम उधर बात करने के लिए। जब बात करने लग गए तब वो कहते हैं कि साधु तो बहुत मिले। उनकी जो भाषा है, मेरी भाषा नहीं। मैंने बहुत साधुओं से बात की है, बहुत तरह की बात सुनाने लग गए वो, लेकिन आज जो मेरे दिल की बात कह दिए, मेरा दिल छू लिया कि जब तक सच्चे मुर्शद नहीं मिलते तब तक वो नूर नहीं झलकता है। इसीलिए परम संत तुलसी साहब ने कहा मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदग और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फम सहरग को पाने के लिए। सहरग
का ज्ञान जब तक नहीं हो तो वो मुर्शिद कहलाने योग्य नहीं है, अर्थात सच्चे गुरु कहलाने योग्य नहीं है। सहरक का ज्ञान होना चाहिए। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदग और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फम सहरक को पाने के लिए। सहरक का ज्ञान होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि सहरक का ज्ञान से तात्पर्य है सुषमना का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन संत कबीर साहब क्या कहते हैं? संत कबीर साहब कहते हैं कि सबके सब सच्चे गुरु नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि संसार की जो स्थिति है बड़ी स्थिति गजब की है। अपने को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, अपने को लोग कहते हैं कि मैं जगत गुरु हूँ। मैं इस बार जगत गुरु से मिल करके आया हूँ, तब आमने सामने मिला, नाम नहीं लूँगा माइक से क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। जगत गुरु से मिल करके आया हूँ, लेकिन जो चीज़ें गुरु महाराज के पास मिलता था जाने पर वो चीज़ नहीं देखा। जगत गुरु हैं तब ये हाल है। यहाँ तक मैं बता दूँ आपको कि जो शांति मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं। यहाँ तक आश्रम में पैर रखने से जो मन में एक खुशहाली और शांति मिलती थी, उनके चरणों में बैठ करके भी वो चीज़ प्राप्त मैंने नहीं किया। क्या है? विद्वान होना अलग बात और संत होना अलग बात। विद्वता के बल पर संसार के जगत गुरु बन जाना अलग बात और संत बनना अलग बात। संत कौन? जिन्होंने अपने आप को जाना है वो संत, जिन्होंने मैं का ज्ञान कर लिया वो संत। तो मैं कह रहा था कि उनसे मिल के आया मैं। लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं कि सुनो कि कौन गुरु है संसार में। उन्होंने कहा कौन रास्ता बताएगा? भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा ये बात कि रास्ता सब नहीं बताएगा आपको, तब कौन बताएगा? तो उन्होंने कहा झूठे गुरु को पक्ष को तजत न कीजिए बार, और नीचे करें शब्द न पावे द्वार का, भटके बारंबार। कबीर साहब क्या कहा? जब तक साधकों को शब्द नहीं मिलेगा तो भटकेगा, और शब्द बिना किन्हीं का तैरना संभव नहीं है। संसार सागर से आप तैर नहीं सकते, इसलिए शब्द चाहिए। शब्द रूपी जहाज पर जो बैठ जाएगा वो भव सागर में कभी डूबने वाला नहीं होगा। तो शब्द का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कहा शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। अगर शब्द का ज्ञान नहीं है तो उनकी गुरुआई कैसी है? झूठी है। अब भक्ति किन की करनी चाहिए? संत कबीर कहते हैं भक्ति करना तो गुरु की करना। किन की भक्ति? गुरु की। अब प्रश्न है कि हम राम की भक्ति क्यों न करें, कृष्ण की भक्ति क्यों न करें, भगवान शंकर की भक्ति क्यों न करें? क्योंकि अभी आपने सुना है पाठ में, और हूँ एक गुपुत मत सब ही कह कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहीं मोर। अब कह रहे हैं क्या कि शंकर का भजन करेंगे। बड़े बड़े के बता रहा हूं मैं आपको, जिनको कि दुनिया के लोग जानते, उनके मुख से सुना हुई बात सुना रहा हूं मैं आपको। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब तक शंकर का भजन नहीं करेंगे तब तक राम की भक्ति आप नहीं कर सकते। अब सुनिए, लेकिन हमारे गुरु माई ने कहा है, बड़े अच्छे ढंग से तर्क दे के कहा है, रावण भी भगवान शंकर के भक्त थे, लेकिन राम ने मारा क्यों? कहा जौ सतशंकर होई सहाई तो मैं हताऊं राम की दुहाई। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर सैकड़ों शंकर सहाय हो जाएंगे तब मैं राम की दुहाई दे के कहता हूं कि आपको मारूंगा। कौन कह रहे हैं? ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। अब सोच के देखिए,
शंकर की दुहाई दे रहे हैं। अब मेघनाद को लक्ष्मण ने कहा, हनुमान जी ने भी कहा दिया कि सुनिए, करोड़ों रुद्र भी खड़े हो जाएंगे ना, तब भी मैं राम की दुहाई दे कहता हूँ कि आपको बद्ध करूँगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर शंकर का भजन करेंगे तो राम का भजन होगा। ये बात कैसी है? धर्मशास्त्रकार के इसको जानना चाहिए, क्या फर्क है इसमें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि फर्क ये है, क्या है वहाँ, और हूँ एक गुप्त मत, गुप्त विचार है। क्या गुप्त विचार है? और हूँ एक गुप्त मत, सब ही कह कर जोर। कर मतलब होता है किरण, कर मतलब होता है मल गुजारी, कर मतलब हाथ, और कर मतलब हाथी भी। लेना क्या यहाँ पर है? भक्ति है। संत महात्मा ने कहा कि क्या करना चाहिए? शंकर है। आप लोगों की यहाँ शंकर मक्का की खेती होती है शायद कि नहीं? क्या उसका अर्थ करते हैं आप लोग? सही से बोलिएगा। शंकर मक्का है कि नहीं आप लोगों के यहाँ? बड़ा बड़ा मक्का होता है, क्या करते हैं उसका अर्थ? हाइब्रिड वाला बोलते हैं। कैसे बनता है हाइब्रिड? दो चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है हाइब्रिड, याद रखिएगा। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पर क्या लिया गया अर्थ? शंकर मतलब होता है दो से मिला करके, भाषा तो आप लोग समझ गए होंगे। तो कहा गया है कि दो चीज़ों को जब मिलाकर बनाया तो उसको क्या कहते हैं? शंकर। तो यहाँ पर जो शंकर क्या मतलब लिया गया है? दोनों किरणों को आप जोड़ें। संतों ने कहा कि जब दोनों किरणों को आप जोड़ते हैं तब आप शंकर का भजन करते हैं, अर्थात शंकर भजन कर रहे हैं। आप दो किरणों को जोड़ रहे हैं तो होगा क्या? का और हूँ एक पुत मत, सब ही कहा कर जोर, शंकर भजन बिना नर। जब तक ये दोनों किरणें नहीं जुटेगी तब तक आपसे भक्ति शंकर की संभव नहीं है। ये दोनों किरणों को जोड़ने वाले भक्ति को शंकर भजन कहा जाता है। दो कर जोड़ी शीस चरणन दे, भक्ति अचल बर मांगरी। संत कबीर साहब करे क्या करें? अब यहाँ दोनों किरणों को जोड़कर दो कर जोड़ी। कर मतलब किरण। किरण तब कौन सा किरण? एक बायां है और एक दायां है। इन दोनों किरणों को जोड़ करके जब आप भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगा? वहाँ अच्छा खासा बर मिलेगा। कौन सा बर? वरदान मिलेगा आपको। संत महात्मा के दो कर जोड़ी शीस चरणन दे। शीस क्या होगा? चरणों में, अर्थात अहंकार खत्म हो जाएगा। जब तक ये दृष्टि नहीं जुटेगी, दोनों किरणों की धारें नहीं जुटेगी, तब तक आपका अहंकार मिटने वाला नहीं है। और अहंकार जब तक मिटेगा नहीं तब तक आपको भक्ति का वर मिलने वाला, वरदान मिलने वाला संभव भी नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं दो कर जोड़ी शीस चरणन दे, भक्ति अचल बर मांगरी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जगत पीठ दे भागरी। अब वो साधक क्या होगा? उस साधक जगत के तरफ जो पीठ था वो उलट गए, अर्थात जगत को पीठ दिया उन्होंने, उलट गए। वो जगत पीठ दे भागरी, पहले वो उल्टा था, उलट गए। इसलिए कहा उलटिए, क्या मिलेगा उलटने पर? तो संत कबीर कहते उलटने पर क्या मिलता? सुनिए, का उलटी पाछलो पैड़ो पकड़ो, पसरा मना बटोर। क्या करिए अब? जो मन मेरा पसरा हुआ था उसको बटोरिए। बटोरिए मतलब क्या अर्थ करते हैं इधर के लोग? समेटिए। आप लोग बोलते हैं खेत खलियान में जब धान चौताल पर पड़े उसको बटोरो जी बोलते हैं ना, तो करे इसको समेटिए। समेटेंगे तो क्या होगा? तो कहा आपकी दिशा पश्चिम हो जाएगी। अभी किधर हैं आप लोग? पूरब में। पूरब से तात्पर्य अंधकार में। दिशा कैसी होगा ये सिमटने पर? आप पश्चिम में चले गए। पश्चिम में क्या है? प्रकाश है। अब प्रकाश में क्या मिलेगा? तो पूछता हूँ संत कबीर साहब, जिनको प्रकाश हो गया उनकी स्थिति कैसी रहेगी? तो कबीर साहब कहते हैं घट घट दीपक वरे, लखै नहीं अंध है, लखत लखत लखी पड़े, कटे
जम फंद है, उनके जम के फंदे कट गए। क्या होने से? उनके अंदर में प्रकाश होने से जम का फंदा कट गया। ये संत महात्मागण कहते अपने अंदर में प्रकाश को उदय करने का चेष्टा और प्रयत्न करिए, उलटिए। जब उल्टेंगे तो क्या होगा? तो संत महात्मागण ने कहा कि उल्टी देखो घट में ज्योति पसार, जैसे उल्टे आप तो ज्योतियों का पसार है। इसीलिए उलटना चाहिए। उलटने के लिए रोज मेहनत और प्रयास करना चाहिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैं पहले कहा था कि नाम जपिए पहले। कैसे नाम जपना चाहिए? तो कबीर साहब भी कहते हैं, नाम जपो जी ऐसे तैसे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा जैसे। हम लोगों को जपते जपते ओठ पर छाली भी नहीं पड़ी है क्या? लेकिन उनके इतने जप हुए थे कि मुंह में छाला पड़ गया था उनको जपते जपते। इतना जपे थे उन्होंने, और जिनका जप करते तो उनको प्रकट कर दिया। ये स्थिति आज प्रकट क्यों न हो रहा है? क्या कारण है? का कारण ये है कि हम मन को नहीं समेट पाते हैं। कैसे जपना चाहिए? तो तुलसी साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है। उन्होंने कहा, पकड़ी पट पीऊ पीऊ करे। पट को पकड़िए। पट किसको कहते हैं? पट कहते हैं पर्दे को। कौन सा पर्दा पहले है? उत्तर में है अंधकार का। किससे पकड़ना चाहिए? अब ये पूछ रहा हूं। तो कहा गया कि दृष्टि से अंधकार को पकड़िए तब रटिए। उदाहरण रूप में आप प्रसंग सुने। हम लोगों ने चातक पक्षी का नाम सुना है ना, कि नहीं सुना है? क्या करता है कि गला को हिलाते रहता और प्यू प्यू करते रहता है? नहीं ना। वो क्या करता है? एक ही जगह मेघ को देखते रहती है, वो देखते रहता है पक्षी, याद रखिएगा। एक ही जगह वो चिड़िया क्या करती है? एक ही जगह देखती रहती है, और देखते ही क्या बोलती है? वो प्यू प्यू करती है। बात में आ रही है? मेघ को देखती है और पुकार लगाती है। तो क्या करे परम साहब कि भाई आप देखो, किससे पकड़ो? दृष्टि से। किसको? अंधकार को। और तब पुकार लगाओ, तब कौन आएंगे? वहाँ तो मिला कौन? पानी मिल गया। किनको? उस पक्षी को। हमको क्या मिलेगा? गुरु रूप का दर्शन होगा। संत महात्मागण कहते हैं इसलिए खूब जपिए। जपते जपते क्या करिए? जब ठीक ठीक रूप दिखने लग जाए तो शिव नारायण स्वामी जी महाराज कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उर होत इंजोर। जब आप ठीक ठीक जपते हैं तो जपते जपते गुरु मूर्ति का दर्शन होता है, और ठीक ठीक दर्शन होने पर ठीक ठीक अपने रखने लगे अंदर में, तो हो सकता है कि आपके भीतर में इंजोर हो जाए, अर्थात उजाला हो जाए। धर्मशास्त्रकार कहते कि इस तरह के उजाला होने पर परिणाम क्या होता है? तो आगे बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। सिंधारायण स्वामी महाराज कहते हैं कि सुरतिया नैना से ना टरे। हम लोग का डरता है, डरता है, भागता है इधर उधर, लेकिन जब टकटकी लग जाती है तो डरने वाला नहीं होता है। इसलिए कहा, लगे टकटकी खूब जोर बरजोर से। कब लगेगी? जब आप सिमट जाएंगे तब। इसलिए क्या, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, बाहर जड़वत रहे अंतर चेतन माई। ऐसी अवस्था हो जाती है। तो मैं कह रहा था खूब जपिए। जपते जपते आपको लाभ होगा। जाप में क्या क्या फायदा? बहुत फायदा है। जितना आप 100 बातों को बोलेंगे उससे जितना सिमटाव नहीं होगा, उससे ज़्यादा सिमटा होगा एक बातों से।
एक ही बात को घुमाते रहिए, रटते रहिए, जपते जपते कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि मन उसको बार बार उल्टाते रहता है। यहाँ तक गुलाल साहब ने, केवल मैं अर्थ कर रहा हूँ, गुलाल साहब ने कहा है कि अगर जाप स्वप्न में भी चलने लग जाए समझिए वो साधक की स्थिति अच्छी है। स्वप्न में अगर गुरु का अर्थात इष्ट का दर्शन होने लग जाए तो उनके पाँव की जूती मेरे चमड़े से बना देना, ऐसे भक्तों के लिए कहा जा रहा है। स्वप्न में दर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं कह रहा था कि स्वप्न में गुरु का दर्शन होना, स्वप्न में मंत्र जाप होना, गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं वो भक्त की मैं अपने चाम को जूती में लग दे दूंगा, मैं उनके पैर की जूती मेरे चाम से बनेगा। इतने भाग्यशाली हो जाते हैं। गरीबदास जी महाराज के भावार्थ पे कहा मैंने। अब विचार करके देखिए कि स्वप्न का दर्शन कितना लाभ होता है, लेकिन का इससे विशेष दर्शन कब? जब मंत्र को जपते जपते साधक ठीक ठीक गुरु रूप को प्रकट कर देता है तो उन भक्तों का कहना ही क्या। संत तुलसी साहब कहते हैं दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। नाव किनारे लग गई। धर्मशास्त्रकार कहते कि नाव जिनके किनारे लगे तो क्या होगा? तो संतों ने कहा कि वो साधक की स्थिति ऐसी होगी कि सूरत शिरोमणि घाट पर पहुंच जाएंगे। वो वहाँ क्या मिलेगा? कहा गुमठ मठ मृदंग बजे रे। कहा साधक की स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी, लेकिन सिमटेंगे तब तो पहले सिमटिए। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कोशिश कीजिए। और जिन साधकों को अपने अंदर में शब्द मिल गया तो परिणाम क्या होगा? तो चरणदास जी महाराज कहते हैं जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी, घूमत नैन शिथिल भई काया। शरीर आपका शिथिल पड़ जाएंगे, आप कहलाएंगे क्या? तो दूसरे जगह कहते हैं ध्यानी को ऐसा चाहिए वे सुने अनहद, आप अनाहत होइए वासना सब भुने। आप ध्यानी कहला गए, वासना चली गई आपकी। विचार करिए थोड़ा सा, कितनी बड़ी बात कह रहे चरणदास जी महाराज। अब ऐसे भक्त का दर्शन मात्र से आपको लाभ होगा। ऐसे भक्त अगर मिल जाए तो दर्शन करने से आपको फायदा है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं ऐसे महात्मा को दर्शनीय महात्मा भी कहते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा कि कोशिश कीजिएगा ऐसे भक्त मिल जाए। और ऐसे भक्त जब मिल जाते हैं संसार में तो उन भक्तों का जो उनका दर्शन, उनका भाग खुल जाता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अपने अंदर के शब्द को सुनने का अधिकारी सबको है। सबके भीतर में हो रहा है, हर वक्त होता है। ऐसा नहीं कि थक गया वो, हम थक जाएंगे बोलते बोलते, लेकिन भीतर का थक शब्द जो है कभी थकता नहीं है, कभी वो रुकता नहीं है, कभी बंद लेता नहीं है। संत महात्मा गण कहते इसलिए उस शब्द को जानिए। वो शब्द अंधकार में भी होता है लेकिन उतने कारगर नहीं होता है। इसलिए संतों ने कहा अंधकार के शब्द को छोड़िए, अब प्रकाश की तरफ बढ़िए, प्रयास कीजिए। प्रकाश क्या है? कायन आँख है। संत महात्मा गण कहते आँख मिल जाए और हाथ में ढेला मिल जाए, याद रखिएगा। अब फलदार वृक्ष हो, विचार करिएगा। अब टिका करके फल में मारेगा नहीं मारेगा, वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से प्रकाशमय शब्द जिनको प्राप्त हो गया, समझ लीजिएगा उनको आँख भी मिल गया और हाथ में वो वस्तु मिल गया है कि प्रहार करेगा
अर्थात वो एक न दिन फल, क्या फल, वो परमात्मा और भी फल मिल करके रहेगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं पकड़िए। संतों ने कहा कि उस चीज की खोज कीजिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि उसकी बड़ी आवश्यकता है आज जीवन में। वो हर वक्त पांचों केंद्रों में आवाज होती रहती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, अब प्रति एक पे चढ़ जाके निज नाह खोजना। प्रत्येक केंद्र में, कितने केंद्र हम आपके अंदर में हैं? धर्मशास्त्रकार कहते 5 केंद्र हैं। आज विषय टफ था इसलिए मैंने इधर आ गया। 5 केंद्र हैं। 5 केंद्रों से 5 तरह की आवाज, अलग अलग आवाज, और एक दूसरे का केंद्र का मीठा आवाज। मोटे से मीठे की तरफ बढ़ते हैं साधक, महीन से बारीक की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए संतों ने कहा 5 केंद्र में आवाज होती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को। आप लोगों ने कभी खेल देखा होगा टीवी वगैरह में, क्या करता है, उसके पास कुछ लकड़ियां रहती है, चाहे डंटा टाइप का होगा। वो क्या करता है, वहां से चलता है, दूसरे व्यक्ति को पकड़ाता है, अब फिर ये दौड़ता है, फिर ये क्या तीसरे व्यक्ति पकड़ाता है। खेल का नाम मैं भूल रहा हूं। फिर क्या करता है, कॉमनवेल्थ नहीं, फिर वो क्या करता है, तीसरे पढ़ाता है, फिर चौथे पढ़ाता है, एवं प्रकार से बढ़ते आता है। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में ऐसा खेल हो रहा है, खेलने वाला होना चाहिए। क्या करता है, धर्मशास्त्रकार कहते हैं पहला अर्थात स्थूल मंडल का शब्द सूक्ष्म मंडल को पकड़ाता है, खेल। फिर सूक्ष्म मंडल का शब्द क्या करता है, कारण मंडल को पकड़ाता है, और कारण मंडल शब्द को क्या करता है, महाकारण को पकड़ाता है। महाकारण का शब्द कैवल्य को पकड़ाता है, और कैवल्य का शब्द परमपिता परमात्मा तक पहुंचा देता है। संत महात्मा गण कहते हैं ये खेल, गुरुदेव कहते हैं बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, अब प्रति एक पे चढ़ जाके निज नाह खोजना अब करें। जो अंतिम में पहुंच गया है तो कहते पंचम बजय धुर घर से जहां आप विराजय, गुरु की कृपा से में ही तहां पहुंची खोजना। गुरु कृपा से प्राप्त होगा। इसलिए संतों ने कहा दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरुम करुणाम बिना। जब तक सदगुरु की दया नहीं होगी तब तक विषय त्याग दुर्लभ है, सहजावस्था दुर्लभ है, और वो जो परमात्मा की प्राप्ति है वो भी अत्यंत दुर्लभ है। क्यों कि गुरु की कृपा चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक जीव का उद्धार होना संभव नहीं है। अर्जुन ने जब तक कृष्ण को सखा मानते रहा तब तक वो ज्ञान नहीं हुआ, तब तक उनके अंदर से मंत्र भी ठीक ठीक नहीं जपा जाता था। जब अर्जुन को सिखाया गया, कहा किसने, नारद ने कहा कि तुम क्या अर्जुन हो और कृष्ण को सखा मान रहे हो, अरे इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। कहा तब क्या किया जाए, कहा तुम गुरु रूप में स्वीकार करो। जैसे गुरु रूप में स्वीकार किया, और अर्जुन गया था भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए, जगह दिया के रहने के लिए अतिथिशाला, और उस अतिथिशाला में रह करके बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को याद करने लग गए। और जब याद करने लग गए, भगवान तो अपने स्थान पर विराजमान थे, अर्जुन के रोम रोम से हे कृष्ण की आवाज़ निकलने लग गई। इतने में नारद जी आ गए। इस हे कृष्ण की धुन को सुन करके उन्होंने बीना छेड़ दिया, और जैसे बीना की तान को सुना तो ब्रह्मा जी आ गए। अब ब्रह्मा जी आ गए तो ब्रह्मा जी भी कहने लग गए, उतने में क्या हो गया, भगवान शिव आ गए, डमरू बज गया, बीना बज गया, अब खूब नाचने लग गए। तब भगवान आकर के उनके चरणों में बैठ करके उनके चरण को सहलाने लग गए। ये भक्तों की स्थिति हो जाती है। संत महात्मा गण कहते हैं ये कब, ये है मानस जप की प्रधानता। संत महात्मा गण कहते हैं अगर ठीक ठीक मानस जप हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए गुरु रूप में स्वीकार करिए। किनको,
गुरु ही आपको पार लगा सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए संसार से तैरना अगर चाहते हैं तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। शंकर और ब्रह्मा के समान आप क्यों न हो जाएं, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक संभव नहीं है। इसलिए गुरु कृपा चाहिए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सबकी कृपा हो जाए, लेकिन गुरु कृपा नहीं हो तो काम होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु कृपा चाहिए। गुरु कृपा प्राप्त होगा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धर्मशास्त्रकार ने कहा कि गुरु को कहाँ रखिए, तो कहा गुरु को सिर पर राखिए, चलिए अज्ञामा, कह कबीरता दास को तीन लोक भयना। गुरु को सिर पर रखिए, इधर उधर मत रखिए और आज्ञा के अनुसार चलिए। क्या होगा? किसी की ताकत नहीं कि आपका कोई बाल बाका कर सके। इसीलिए गुरु को खूब ऊपर उठा कर रखिए अपने मस्तिष्क पे, उनके अनुसार चलिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जो साधक गुरु के अनुसार चलते हैं उनका जीवन सार्थक होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए गुरु को खूब मनोयोगपूर्वक हृदय में बसाइए। कौन सा हृदय में? यहाँ तो केवल क्या होता है, खून को लेता है और खून को छोड़ता है, यही काम ना होता है यहाँ से। लेकिन याद रखिएगा आपके जीवन में एक हृदय और है, जिस हृदय पे बैठने पर उस पर बैठ जाए तो बेड़ा पार लग जाएगा। इसलिए उसका नाम क्या है? योग हृदय। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, योग हृदय में वासना, तनवास है तो क्या, सत्य सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या, सब कुछ आपके पास है, खूब विश्वास करते हैं और अभ्यास नहीं है तो कोई काम का नहीं है। बहुत धनवान है, गुणवान है, चतुर्वान है, सब कुछ है, लेकिन आपके जीवन में सत्य सरल युक्ति पास नहीं है तो कुछ भी आपके पास नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। अभ्यास करेंगे तो गुरु प्रसन्न होंगे, और गुरु प्रसन्न हो गए तो सब कुछ मिलने को तैयार है। याद रखिएगा, हरि रूठ जाए तो जगह मिल जाएगी आपको, लेकिन संत सदगुरु उठ जाए तो कहीं जगह मिलने वाली नहीं है। इसलिए कहा, हरि रूठे तो ठौर है, गुरु उठे तो ठौर नहीं। गुरु उठे कहीं ठौर नहीं है। जो कोई गुरु को मानुष जानते ते नर अंध है, महादुखी संसार में तिनके आगे जम फंदे। जम का फंदा से अगर बचना चाहते हैं तो गुरु को कभी मनुष्य मत समझिएगा, क्योंकि मनुष्य समझ लीजिएगा तो उनको क्या कहा गया? अच्छा नहीं कहा गया, कहा गया तेनर अंध है। इसलिए गुरु को कभी मनुष्य मत समझिए। क्या करना चाहिए? गुरु नानक देव महाराज कहते पार ब्रह्म परमात्मा समझ कर नमस्कार करना चाहिए। पार ब्रह्म परमात्मा समझ कर नमस्कार करना चाहिए। इसलिए गुरु को खूब बढ़िया से सिर पर रखिए, अच्छे से रखिए, उनके आज्ञा के अनुसार चलिए और हरदम क्या करिए? हरदम रटते रहिए। गुरुदेव कहते हैं, सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय निर्माण पद संत सब कहे हो। जिनका मन गुरु में, गुरु मंत्र में लगा रहता है तो उनको एक दिन निर्वाण की प्राप्ति सुनिश्चित है। और क्या कहा? और एक बड़ी अच्छी बात गुरुदेव कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुदेव? का संसार में तप करने वाले को तो बहुतों को तुमने देखा है, एक हाथ को खड़ा किया है, कोई एक पैर को खड़ा किया है। आप लोगों ने देखा होगा अब की बार कुंभ मेला में एक व्यक्ति का हाथ खड़ा, ना हाथ टेढ़ा होता था ना और झुक नीचे होता था, खड़ा ही रहता था। उसको पत्रकार ने पूछा कि आप एक हाथ खड़ा क्यों किए हैं? तो पत्रकार ने कहा कि तुम प्रश्न करने वाले कौन हो? और उसको इतना डांटा, नहीं भागा पत्रकार तो चिमटा लेके मारने के लिए उठ गया। पता आप लोगों को होगा। अब सोच सकते हैं क्या स्थिति एक हाथ कर खड़ा करने वाले का। और थोड़ा सुन लीजिए, धूप में तपा, अग्नि का ताप देखा, यहाँ तक जल का वर्षा प्राप्त उनके देह पर पड़ा, और 1-2 वर्ष नहीं हजारों वर्ष तपस्या किया,
ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया। अब ब्रह्मा जी से वरदान क्या मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूं, तुझे कहाँ से अमर बनाऊंगा। उसका नाम था हिरण्यकश्यपु। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ अत्याचार करने लग गए, अपने को भगवान समझ लिए, क्योंकि भगवान तो बने नहीं थे, आत्मा का ज्ञान तो हुआ नहीं था, तो भगवान बन गए और भगवान बनकर अत्याचार करने लग गए। और जब अत्याचार बढ़ गया तो कैसी दुर्दशा वाली मौत हुई पता है ना आप लोगों को, कहानी के माध्यम से। कैसा रूप धारण किया उन्होंने? कहा मैं नर से ना मरूं, न सिंह से मरूं, मैं न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न शाम न रात मरूं न दिन मरूं, मैं न आकाश मरूं न धरती पर मरूं। भगवान ने सारी बुद्धि लगा ली है। और क्या कहा उसने? कहा मैं 12 महीना में किसी महीना में नहीं मरूं। अब विचार करके देखिए कितना बड़ा बुद्धिमान आदमी था। भगवान ने सोचा चलो, ब्रह्मा जी ने तथास्तु तो कह दिए, लेकिन भगवान थे, भगवान ने क्या किया? नर सिंह का रूप बनाए। कब मारे? ना था रात, ना रात थी ना रात दिन था। कब मारे? तो गोधेली बेरा में। कहाँ मारे? ना आकाश में मारा, न पताल में, तो जांग पर। कहाँ? न घर के बाहर न भीतर, चौखट पर। क्या कहा कि 12 महीना में कोई महीना है तो मलमास तैयार किया। याद रखिए, कौन महीना? मलमास को क्या बोलते हैं हम लोग? विशेष मास। उस विशेष मास में मारा गया। किनको? हिरण्यकश्यप को। तपस्या करने का ये लाभ देख लीजिए। संत महात्मा का शस्त्रविहीन मारा गया, अस्त्र शस्त्र भी नहीं, नख से चीर दिया गया। लेकिन धर्मशास्त्रकार कहते हैं इस तपस्या से बढ़कर को तपस्या है? तो बता दो, बढ़कर तपस्या गुरुदेव कहते हैं कि सबसे बड़ा, सबसे जो बड़ी तपस्या आपके जीवन में क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं गुरु जाप जपन साचो तप सकल कार्य सारणम। इसमें क्या है? सारा कार्य बनेगा आपका। ये सबसे बड़ी तपस्या है। क्या करना? जप करना। इसलिए जप करिए, और जप करिएगा तो कोई भी आपकी मनोरथ पूरे नहीं होंगे, सो बात नहीं है, सारे मनोरथ पूरे होंगे। तो जप करिए, हर वक्त आपकी रक्षा होगी। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं खूब जपिए। जपते जपते गुरु को प्रकट कर लीजिए। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण विराज रहे थे और हस्तिनापुर में द्रौपदी ने पुकार लगाई। वहाँ जब आ गए, कही क्या थी? हरो द्वारिकानाथ अब शरण में तेरी, अब बिन काज महाराज लाज गई मेरी। कह तो दिए। तो जब आ गए भगवान श्री कृष्ण तो लाज बच गई। लेकिन जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो एक बार द्रौपदी पूछती है कि केशव लाज तो मेरी बच गई, लेकिन जाने जाने को लाज थी, तब बच गई लाज, तुम आने में विलंब कर दिया केशव। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने दूरी कितना बना दी। क्या कहा तुमने? हरो द्वारिकानाथ अब शरण में तेरी, अबिन काज महाराज लाज गई मेरी। अरे द्वारिका और हस्तिनापुर कितनी दूरी है देखो जरा, तो वहाँ से आने में विलंब लगेगा। अगर तुम कहती कि हरो हृदय केस, तो उसी से प्रकट हो जाती। तुम तो वो नहीं कही। क्या कही तुमने? द्वारिका का नाम लगा दी, द्वारिका का नरेश बना दी। हरो द्वारिका नाथ, द्वारिका का नाथ बना के तुम कर रही हो, तो विलंब तो होना स्वाभाविक है ना। अगर तुम कह देती कि हृदय से पुकारती, कहते हरो हृदय केस, तो मैं तुरंत हर देती आपका दुख, हर दुख देता, हर देता। तो संत महात्मा गण कहते उस समय याद रखिएगा, उस समय जब पुकार लगाई तो पहुंच गए। कब? अभी नहीं आएंगे, आएंगे। क्यों ना आते? कारण क्या है? कारण ये है कि हम उतने पवित्र मन को नहीं कर पाए। मन पवित्र हो जाएगा तो मन कैसे पवित्र? जाप करते करते मन पवित्र, याद रखिएगा। और गुरु मूर्ति का ध्यान करते करते चित्त पवित्र होता है। इसलिए खूब
मंत्र जपिए और गुरु मूर्ति का ख्याल करिए। कहीं गुरु मूर्ति ठीक ठीक अगर अपने जीवन में उदय हो गया तो शुद्ध हो जाएगा आपका चित्त। और शुद्ध हृदय पर याद रखिएगा, सिंहासन बढ़िया हो और उस पर थोड़ा गोबर लगा दिया जाए, बैठेंगे आप लोग? कोई नहीं ना। सोच लीजिए, अगर ये साफ रहेगा हृदय तो आराम से गुरु महाराज बैठ जाएंगे। और इस सिंहासन पर जब गुरु बैठ जाए तो किसी औरों को स्थान देने की चेष्टा नहीं करिए। संत महात्मागण कहते हैं, हृदय रूपी सिंहासन पे गुरु अगर विराज जाए तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको कोई डगमगा सकेगा, हिला सकेगा। संत महात्मागण कहते हैं कि हृदय रूपी सिंहासन पे गुरु को बैठाइए। और जब बैठ जाएगा तो एक बात याद रखिएगा, जब इस जिला का डीएम अपने कुर्सी पर जब बैठता है ना तो एक सिग्नेचर देने से बड़ा बड़ा काम हो जाता है। और उसी प्रकार से याद रखिएगा, हृदय रूपी सिंहासन पे जहाँ गुरु बैठ गए तो जिधर आप दृष्टि ताक देंगे उधर आपकी हो जाएगी। संत महात्मागण कहते हैं बैठाने की ताकत हो जाए, जिधर आप हेर देंगे वो आपकी हो जाएगी। इस संतों ने कहा कि कोशिश तो कीजिए, और ऐसी स्थिति अगर हो गई तब क्या करेंगे? छोड़ देंगे आपको? डीएम से भी आगे बढ़ जाता है साधक कब? अर्थात वो डीएम अगर ठीक से काम करता है तो सिग्नेचर किया तो डीएम के द्वारा बहुत बड़ा काम हो गया। गुरु कैसे होते हैं का इसको आज जान लीजिए बढ़िया से। इस संसार को बनाने वाला परमपिता परमात्मा, अब परमात्मा रूप में भगवान इस धरती पर आते हैं सगुण साकार रूप में, और आकर क्या करते हैं? एक राज्य के मुख्यमंत्री जब संसार में आपके पास आ जाते हैं, कितने आगे पीछे करते हैं? उनके पीछे आगे पीछे। एक राज्य का और एक देश का प्रधानमंत्री है तो, और जिन्होंने परमपिता परमात्मा ने संसार को बनाया है और उनको बस किए होते कौन? संत सदगुरु। अब सोच करके देखिए कितना पावर है उनको। वो जिधर कहेंगे मुड़ने उधर मुड़ेंगे कौन? बात समझ आ रही कि नहीं? वो परमपिता परमात्मा को जिधर मुड़ा देंगे कौन? सदगुरु, क्योंकि उनके बस में है, उधर मुड़ जाएंगे। और जब सदगुरु इस शरीर का परित्याग कर देते हैं तो परमात्मा हो जाते हैं। इसीलिए संत महात्मा तो उनके सिग्नेचर में इतना ताकत है, वो चाह लेंगे तो आपको परमात्मा से मुलाकात करा देंगे। ये शक्ति उनमें है, इसलिए उनको अपने जीवन में बिठा लीजिए। क्योंकि उपनिषदकार ने कहा कि तत्व दर्शन कराने वाला संत सदगुरु होते हैं, सहज अवस्था प्राप्त कराने वाला संत सदगुरु होते हैं, और क्या विषय का त्याग कराने वाला संत सदगुरु होते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं सदगुरु को खूब अपने जीवन में उतार लीजिए। इसलिए रोज गाते हैं हम लोग, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास शुद्ध शुद्ध करना चाहिए। तब कहते हैं घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे क्या हटेगी? अभी माया ने हटा है कि हट गया? इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैता नहीं रहे, कुछ स्मरण दृढ़ चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं, अब कोई कह दे कि सन्यास वेश में आ गए हो अब तुम माया त्यागी हो गए हो, तो कहने वाले क्या कहे हम ना जाने, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जब तक घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय की पूर्णता नहीं हो जाएगी, पार नहीं कर जाएंगे, तब तक कोई माया त्यागी नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं कि माया त्यागी जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप परमात्मा हो जाएंगे। समझ गए? संत ही माया को ठगते हैं, नहीं तो माया सबको ठगती रहती है। इतना अंतर है। संतों ने कहा
कि संत को पकड़िएगा तो सुखों के खान में आपको पहुंचा देंगे। तो भक्ति भी करना होना तो संत सदगुरु की कर लीजिए, जीवन सार्थक होगा। आज रविवार है, आपने कहा था 5 पार करने की इच्छा तो है, लेकिन देखता हूँ उठ बैठ भी कर रहा है लोग। मैं समास रूप में इतना कहूँगा कि खूब मनोपूर्वक इस ध्यानाभ्यास में अपने को अब ले चलिए, अब मत चूकिए। समय बहुत निकल गया है। यहाँ पर जितने लोग आए लगभग लगता है सब रिटायरमेंट ही लगभग हैं, शायद अधिकांश रिटायरमेंट ही दिखता है मुझे। कोई नहीं लगते हैं कि 50 के अंदर, शायद कोई को होंगे तो होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि अब विलंब नहीं करिए, क्योंकि सारी रस्सी चली गई है। कहाँ? कुआं में। बाल्टी भी चली गई है, रस्सी भी चली गई है, 4 अंगुल बचा हुआ है। चाहे तो आप प्यास बुझा सकते हैं और चाहे तो वो रस्सी भी छोड़ सकते हैं। क्या करना है निर्णय आप पर है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं लगाइए दम। और कैसा दम? संसार रूठ जाए तो रूठने दीजिए। अब मनाने के चक्कर मत रहिए कि अब बेटा क्या कहेगा, पतोहू क्या बोलेगी, पोता क्या बोलेगा, इसके चक्कर में मत रहिए। अब इसके चक्कर में रहिए केवल कि मुझे भजन अगर नहीं करेंगे तो परमात्मा क्या कहेंगे, उनके चक्कर में रहिए। उनसे अब डरिए। हम लोग संसार से बहुत डरते हैं। किस लिए डरते हैं मालूम है? अगर ठीक से नहीं करेंगे संसार का काम ना, तो रोटी नहीं मिलेगी ठीक से। ये रोटी के लिए डर, इसके लिए डर आप लोगों को होता है। मैं कहता हूँ आप लोगों को कि रोटी के लिए मत डरिए। और मैं आप लोगों को आज कह रहा हूँ, यहाँ पर बड़ी सभा में कह रहा हूँ, जो 5 वक्त ध्यान करना चाहते हैं, चलिए सारे लोगों के इंतजाम मैं करूँगा, रोटी कपड़ा मकान तीनों का। लेकिन डरिए मत रोटी के लिए, भजन करने के लिए तत्पर रह जाइए। क्योंकि रोटी का डर अगर लगा है तब तो भजन नहीं कर पाइएगा। भजन करने वाला डरता नहीं है, निडर होता है। इसीलिए जिन्होंने उस परमात्मा को सौंप दिया है, उनको संसार के लोग क्या डराएगा। कोशिश कीजिए जीवन में यह कि रोटी तो मिलेगी ही। क्यों रोटी नहीं मिलेगी? जो भजन करेगा उनको रोटी मिलना है। सुनाता हूँ प्रसंग। एक मुलुक दास जी महाराज थे, घर गृहस्थी में रहते थे, विवाह नहीं किए थे, आराम से रह रहे थे। लोगों ने ताना मारना, घर वाले ने ताना जो पहले ज़्यादा मारता है, बाद में बाहर के लोग मारते हैं। घर वाले ने ताना मारना शुरू कर दिए। कब बैठे रहते हो खाली चुपचाप, काम धंधा कौन खिलाएगा तुमको। इस कान सुनते हिस्सा निकाल देते थे आराम से। परिणाम ये हुआ, बहुत दिन तक लगातार ये बात चलती रही। एक दिन मन में होता है कि घर वाले कहते हैं कि रोटी रोटी रोटी। और मैंने सुना है कि भगवान का भजन करने वाला रोटी के लिए डरता नहीं है। तो मेरा भजन लगता ठीक ठाक हो नहीं रहा, इसलिए रोटी के लिए मैं डर रहा हूँ। सोचा घर में अगर रूठ जाऊँगा, हो सकता है कि मना करके भोजन करा दे। इससे अच्छा मैं सबसे बढ़िया है कि जंगल चला जाता हूँ। वहाँ कोई जाएगा नहीं, जानेगा नहीं, कौन रोटी खिलाएगा मुझे। तो देखा, उसके मन में आया कि सबसे जो घना वृक्ष है जिसमें बहुत पत्ता है, उस पत्ते वाला वृक्ष जिसमें कि दिखाई नहीं पड़े कोई भी, उसी वृक्ष पर चढ़ करके बड़े प्रेम से भजन करने लग गए। कई दिन का भूखा था, घर से रुठ कर आया था, घर में रहूँगा ही नहीं। देखता हूँ भजन में बल है कि नहीं है, भजन में ताकत है कि नहीं है, भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है। पहले इसी से आजमा लिया जाए, तब और कुछ आजमाया जाए। आजमाने के ख्याल से क्या किया उन्होंने, वृक्ष पर चढ़ गए और वहीं भगवान का नाम लेने लगे। संजोग से 3 मुसाफिर
उसी होकर के जा रहे थे, देखा कि बड़ा सुंदर वृक्ष है, यहीं पर भोजन कर लेना चाहिए। तो रेडीमेड जो आप लोगों के इलाका में भोजन होता है, क्या बोलते हैं उसको? दही चूड़ा। दही चूड़ा चीनी पत्तल में लगाया, और तब तक क्या हुआ, उधर से 2 घोड़े वाला टप टप की आवाज़ सुना तो भोजन छोड़ के भाग गए। लगाया ये शुरू भी नहीं किया था और छोड़ करके भाग गए। अब वो दोनों सरदार जी था, अर्थात डकैत था, उन दोनों को भूख लगी थी कस करके, करे ताज़ा भोजन लगाया, लगता हम इन्हों को देख के कोई लगा दिया है। और पत्तल कई गो, 3 गो है और लोग 2 ही था। कब पता करो तो कहाँ कौन है, तो पता करते करते कहीं कोई नहीं दिखाई पड़े। अंत में परिणाम ये हुआ कि एक व्यक्ति की दृष्टि चली गई ऊपर का, देखते ऊपर में बैठा हुआ है, कहा उतरो, खा नहीं उतरेंगे, खा लगता है जरूर इस भोजन में जहर मिलाया है, पहले उसी को पहले खिलाओ तब हम लोग खाएंगे। तो अब करे तो करे क्या, कोई उपाय नहीं। कहा उतरोगे, कहा नहीं उतरेंगे। अब सोचा कि ऐसे उतरने वाला है नहीं, तीनों पत्तल से थोड़ा थोड़ा लिया, एक पत्तल को ज़्यादा किया, इधर 2 ही था, 2 रखा और लेके 2 आदमी ऊपर चढ़ा, कहा खाओ, कहा नहीं खाएंगे, कहा लगता है जरूर जहर मिलाया है इसमें। क्या किया उसने, एक ने कस के इसको कस के पकड़ा, मुंह निकल गया और बढ़िया से नहीं अंदर ले जा रहा था तो छोटा डंटा रखा था, हुर हुर का खिला दिया। समझ गए? संत महात्मा गण कहते अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुका कह गए सबका दाता राम। जो भजन करता है उनको भोजन मिलता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं मनोयोग पूर्वक भजन करिए। चिंता करिएगा कि मेरी सेवा कौन करेंगे, तब तो भजन ठीक से नहीं हो रहा है। जो भजन करेगा उनकी सेवा भी होती है। मीराबाई का संसार में कोई शिष्य नहीं था, न कोई शिष्या थी। मीराबाई जब वृंदावन चली गई तो वृंदावन में जाकर के मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, मेरा तो कोई शिष्य भी नहीं है, न कोई शिष्या है, न मैंने कोई भक्त बनाया है। अब ये आप जान लीजिए क्या करना है। मीराबाई कहती है कि मीरा ने तो सब कुछ कर लिया है। क्या कर लिया मीरा ने? भवसागर सब सुख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मही लागी लगन गुरु चरणन की। मुझे गुरु के चरणों की लगन तो लग गई है, संसार से तरने की फिकर नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा पूरा सुखा दिया है। क्या किया? पहला भवसागर क्या, कौन सा? स्थूल का, दूसरा सूक्ष्म का, तीसरा कारण का, चौथा महाकारण का, अब 5वां कैवल्य का मैंने सुखा दिया है। मुझे तरने की फिकर नहीं है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मैं लागी लगन गुरु चरणन की। लेकिन प्रभु एक मन में इच्छा है। कहा क्या? भगवान को कह रहे हैं कि एक इच्छा है। वो इच्छा क्या है? कहा अगर मेरा शरीर छोड़ देगी तो बेजान पड़ा हुआ शरीर को कोई ठोकरे ना मारे, कोई ये ओल्हाना नहीं दे कि ये परम भक्ति कृष्ण दीवानी मीरा की शरीर है, ये कोई नहीं कहे। इसलिए प्रभु ये निर्णय आपके हाथ में है। जो ही भगवान के मंदिर में मीरा जाती है, सो शरीर भगवान ने अपने शरीर में समा लेते हैं और केवल 4 अंगुल आंचल बाहर रखते हैं। ये है भक्ति। जो भक्ति करे उसको सेवा का डर लगेगी। सेवा करने के लिए उनके पास लोग आ जाएंगे। हमारे गुरुदेव की सेवा कितने लोगों ने की, हम लोगों को भी याद है ठीक से। इतना हम लोगों को याद अवश्य है कि जब गुरु महाराज के गले में खखार आ जाता तो तुरंत हाथ लगाने तत्पर जाते थे। हम लोगों ने बहुत धन जमा करके रखा है संसार में, पोता नाती बेटा बेटी के चक्कर में पड़ करके अपना अनमोल चीज़ को खोने के लिए तत्पर हो जाते हैं हम लोग। क्या स्थिति हुई? उतनी सेवा कोई नहीं करेंगे आपकी। लेकिन आपने अगर भगवान को समय दिया, भगवान का आप हो गए, तो निश्चित आपका संसार के लोग सेवा करेगा। और संसार के होकर के रह गए तो संसार वाले को दुत्कारने में भी देर नहीं लगती है, फटकारने में भी देर नहीं लगती है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि होना है तो अपने इष्ट का होकर के रहिए। संसार के होकर के क्या रहते हैं?
संसार वाले ने क्या दिया आपको अब तक? तो विचार करके देखिए कि अगर होना है तो अपने इष्ट का हो करके रहिए, होना है तो अपने लिए हो करके रहिए। संत महात्मागण कहते हैं ये कब स्थिति आएगी? जब भीतर से आप अपने को उधर के तरफ ले चलेंगे, तब दिनों दिन आत्मबल बढ़ेगा। और आत्मबल जिनका बढ़ जाता है तो दुनिया की ताकत नहीं कि कोई आपको हिला सकता है। इसलिए आत्मबल बढ़ता है ध्यान के द्वारा, और मन बल बढ़ता है सत्संग के द्वारा, और तन बल बढ़ता है भोजन के द्वारा। भोजन का बल तो पूरा पूरा सबके पास है, मन बल भी कुछ न कुछ है, लेकिन आत्मबल तब बढ़ेगा जब आपके जीवन में ध्यान होगा। इसलिए ध्यान करेंगे तो आत्मबल बढ़ेगा, और ध्यान से एक दिन परमात्मा की प्राप्ति होगी, सारे पापों से मुक्ति होगी, दुखों का अंत होगा, सहजावस्था को प्राप्त करेंगे, परमात्मा के परमात्मा हो जाएंगे। ये थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु बंदगी सबको।